राजीव जी देखिए आज जो है इस प्रोटेस्ट को अगर हम बात करें तो 17 दिन इस प्रोटेस्ट को हो गए हैं और 9वां दिन भूख हड़ताल का है। तो अभी जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं रंग दे बसंती का गाना चल रहा है और उस पर तिरंगा फहराया जा रहा है। ये दरअसल उन लोगों के लिए है क्योंकि जो भूख हड़ताल जो लगातार जो छात्र कर रहे हैं उनकी संख्या 25 हो गई है। 25 के आसपास जो छात्र और युवा है वो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो कि अलग अलग संगठनों और अलग अलग संगठनों के साथ साथ कुछ छात्र भी हैं और उसके साथ कुछ युवा भी हैं जो कि यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं ऐसी संख्या अभी बढ़ गई है जो कि एक दिन का फास्ट कर रहे हैं। आप अगर फारूक एक बार ये दिखाइए जरा, मेरे राइट हैंड पर एक बाकायदा अनशन घर एक बना दिया है कि जो लोग यहाँ एक दिन का अनशन करना चाहते हैं वो यहाँ आकर बैठ सकते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या जितने भी दिन का अनशन जो लोग करना चाहते हैं वो यहाँ बैठ सकते हैं। इसके ठीक बिल्कुल बगल में जो आयशा हैं उनके छात्र हैं, वो जो 6 में से 5 छात्र रह गए। एक छात्र दानिश है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत खराब है। वहीं अगर मैं बताऊं राजीव जी, आज 9वां दिन है और 9वें दिन में 7 ऐसे छात्र कह लीजिए, युवा कह लीजिए, वो उनकी तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यानी जो हॉस्पिटल में एडमिट की संख्या है वो 7 पहुंच गई है और यहाँ जो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी संख्या 25 पहुंच गई है। तो लगातार जो ऐसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो एक एक दिन का, 2-2 दिन का लगातार अनशन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज जो सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर वो खुद यहाँ पहुँचे और मंच भी उन्होंने शेयर किया और मंच के बाद जो आयशा के जो भूख हड़ताल पर जो छात्र बैठे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। यानी लगातार राजीव जी जो अब ये मंच जो है वो खाली एक, अगर हम ये कहें कि सीजेपी को समर्पित है, ऐसा नहीं है। सीजेपी के फेस जरूर 3 या 4 लोग दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसी खुद विनोद जाखड़ जो चर्चा कर रहे थे, जो कांग्रेस जिन मुद्दों को लगातार उठा रही है, ऐसे ही मुद्दे जो है वो अब जंतर मंतर से भी उठने लगे हैं। यानी लोगों की जो तमाम जो छात्र आ रहे हैं, जो युवा आ रहे हैं, इनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। और वो सिर्फ अब जो है नीट पेपर लीक पर फोकस ना रहकर जो तमाम तरीके की शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं उन पर अब फोकस हो गया है। इसके साथ साथ और कई तरीके की, मंदिर में चंदा चोरी की बात हो, तमाम वो मंच से जो है वो जो भी वक्ता आ रहा है उसका ज़रूर जिक्र कर रहा है। यानी जंतर मंतर पर जो 17वां दिन इस भूख हड़ताल का अगर हम कहें, जो नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ था, वो अब एक बड़ी तादाद में जो है ऐसी जो देश भर में जो समस्या है या जो परेशानी है उनको लेकर एक मंच बन चुका है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर पॉलिटिकल पार्टी से लेकर तमाम जो युवा जिनका कोई किसी पार्टी से संबंध नहीं है, जो दूर दराज के राज्यों से आ रहे हैं, वो मंच शेयर कर कर अपनी अपनी परेशानी बता रहे हैं। जी राजीव जी 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 बिल्कुल। और ये बताइए कि जो लोग अनशन पे हैं उनके क्या हाल हैं इस वक्त, उनकी तबीयत कैसी है और क्या डॉक्टर्स और बाकी जो देख रेख है वो चल रही हैं? क्या किसी भी ढंग की जानकारी ऐसी है आपके पास कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई कोशिश की हो या इधर से कोई कोशिश सरकार के नुमाइंदों से मिलने की हुई हो? राजीव जी, जो डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो डॉक्टर सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आ रहे हैं और वो छात्रों से जो छात्र जो है उनका बीपी, शुगर और तमाम तरीके की जो जांच होती है वो कर रहे हैं। अब यहाँ ये हो गया कि जिस छात्र की ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है उसको सीधा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। यानी 9 दिन से जो है, अगर आयशा के अगर हम बात करें, नेहा की बात करें, तो उनको लगातार जो है वो 9 दिन हो गए हैं फास्ट पे बैठे, लेकिन उनके साथ एक छात्रा थी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ कुछ युवा बैठे थे, उनकी जैसे तबीयत बिगड़ी उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। यानी जो जिस तरीके की अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है तो हॉस्पिटल एडमिट करवाया जा रहा है। वहीं एक खबर ये भी है कि राजीव जी, हो सकता है कि सोनम को भी अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उनको भी हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ लगातार छात्रों को जो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तो तमाम तरीके की जो कंडीशंस हैं उन पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, मौसम बहुत ख़राब है। वहीं अगर हम बात करें कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी तरीके की कोई जो है वो संपर्क साधने की या इनकी ओर से किसी भी तरीके की संपर्क साधने की फ़िलहाल कोई कोशिश नहीं की गई है। लगातार हम इनके जो भी जो कार्यकर्ता कह लीजिए या जो सीजेपी के संस्थापक है या बाकी जो तमाम जो लेफ्ट विंग है उनसे जब हमने बात की, क्योंकि इस कंडीशन में वो लोग नहीं, हमने नेहा से कोशिश की बात करने की, लेकिन क्योंकि 9वां दिन है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत वीकनेस आ गई है, वज़न कम हो गया है, तो इसको लेकर जो है
अगर हम बात करें तो जो तमाम जो तबीयत जो छात्रों की बिगड़ रही है तो उनका हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा है। ये थोड़ा ठीक है, क्योंकि कई एक छात्र थे जो कि अड़ गए थे कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। फिर यहाँ मौजूद लोगों ने उनको समझाया कि उसके बाद में वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए। यानी जो अनशन पर बैठ रहे हैं वो अड़िग है अपनी बातों पर, लेकिन कंडीशन उनकी इस तरह हो रही है कि उनको मजबूरन हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। अगर हम बात करें अभी तक जब से भूख हड़ताल शुरू हुई है तो राजीव जी छात्र 7 जो हैं छात्र या युवा वो अभी तक हॉस्पिटल जा चुके हैं यहाँ से। वहीं अगर हम प्रोटेस्ट इनकी जो अब आज की डेट की अगर हम बात करें जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी संख्या 25 हो गई है। यानी 25 जो है वो छात्र और युवा और जो तमाम जो बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ अनशन पर बैठे हैं। वहीं अब ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि एक एक दिन का 2-2 दिन का लोग अनशन कर रहे हैं। इसीलिए जो मेरे राइट हैंड साइड में वो एक अनशन घर बना दिया ताकि जिन लोगों को 1 दिन 2 दिन 3 दिन का अनशन करना पड़े तो वो लोग कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो संडे को जब हमने जानकारी ली तो संडे को सबसे ज़्यादा 36 लोगों ने अनशन किया था, 36 लोगों ने अनशन किया था, जिसमें 20 के आसपास जो रेगुलर स्टूडेंट थे और बाकी के जो 15 अगर हम कह लें 16 कह लें तो वो एक एक दिन के अनशन पे थे। जी राजीव जी बिल्कुल, जरा वो दिखाइए कहाँ अनशन घर कहाँ बनाया गया है, जरा वो अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए ज़रूर। जो अभी आप कह रहे थे जरा वो दिखाइएगा। फारूक एक बार जरा दिखाइए जो अनशन घर जो बनाया गया है, फोकस करके दिखाइए। ये देखिए राजीव जी, ये देखिए पूरा ये अनशन घर अब ये बना दिया गया है और यहाँ कुछ युवक है, कुछ अभी इसमें यहाँ अंदर बैठे हैं, वो लेटे हुए हैं यहाँ, और कुछ छात्र जो हैं वो मंच के पास गए हैं क्योंकि उन लोगों के लिए एक तरीके से जो छात्र जिन्होंने सुसाइड किया था उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही उन छात्रों की जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनके लिए भी सम्मान में जो है ये कार्यक्रम मंच पर आप देख सकते हैं। फारूक एक बार मंच दिखाइए। मंच पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, लगातार जो है देशभक्ति के गाने बजाए जा रहे हैं और तिरंगा जो है वो लहराया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए जो लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं और लगातार 9 दिन से जो अनशन पर बैठे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए लगातार इस तरीके के कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं। आज दीप के नहीं है, लेकिन उसका कोई इतना फर्क दिख नहीं रहा। लगातार मंच का संचालन हो रहा है और लगातार जो है जो सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, आज आम आदमी पार्टी के विधायक भी जो पूर्व विधायक रहे हैं वो भी आए और कई इस तरीके के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इससे राजीव जी एक आइडिया जो है, अब ये अनशन का अब तीसरा पार्ट शुरू हो गया है अगर हम इसको कहें। पहला पार्ट जब हमने चर्चा की थी तो लोग यहाँ धरने पर बैठे थे, दूसरा पार्ट जो शुरू हुआ वो अनशन से शुरू हुआ। अब जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में जो है अब लोग लगातार अनशन पर बैठ रहे हैं और साथ साथ उनके जो सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, समाज सुधार की जो लोग बात करते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था के सुधार की बात कर रहे हैं, वो लोग उन लोगों का लगातार यहाँ आना वो शुरू हो गया है। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का आना यहाँ पर लगातार शुरू हो गया है। आज जो औरंगाबाद में भी जो कार्यक्रम है उसमें भी जो एनसीपी शरद पवार गुट है उनका समर्थन है उस कार्यक्रम में। तो इस तरह से लगातार जो लोग हैं उनका समर्थन, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कह लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता, वो इसको लगातार मिल रहा है। अब ये मंच अगर हम ये कहें तो इसमें कोई वो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब ये सीजेपी का मंच ना रहकर ये आम लोगों का मंच हो गया है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इकरार ज़रा इधर स्टूडियो में हमारे तमाम साथियों के बीच आना चाहता हूं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उधर की